नमस्कार, मैं धर्मेंद्र सिंह जाजोता। आप देख रहे हैं मेरे साथ सच्ची बात ताल ठोक के। जैसा कि आज हम उदयपुर में हैं, उदयपुर में आज फिर कन्हैयालाल हत्याकांड का जो कांड था वो वापस गरमाया हुआ है, मीडिया की सुर्खियों में बना हुआ है। और इसी संदर्भ में आज हम कन्हैयालाल जी के बेटे उनसे हम बात करेंगे कि आज क्या कारण था, वो आईजी ऑफिस गए, वहाँ पर ज्ञापन दिया, उनकी क्या मांग थी, अचानक इस मुद्दे को वापस कैसे हवा मिली। इस तमाम बातों के लिए हम उनसे बात करेंगे। नमस्कार सर। जी नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? जी यश साहू। यस जी। मुझे बताइए, जैसे आज अचानक वापस लगभग कितना टाइम हो गया उस मामले को? अभी 28 जून को 4 साल कंप्लीट हो जाएंगे। 4 साल के बाद अचानक आईजी ऑफिस गए। जैसे आपका कल सोशल मीडिया पे एक वीडियो पोस्ट वायरल हुआ, उसके बाद आज आप आईजी ऑफिस पहुंचे, तमाम मीडिया कर्मी वहाँ मौजूद थे। तो क्या कारण रहा कि आप आईजी साहब को आज आपने ज्ञापन दिया? देखिए ये जो सीआई जो कि अब डिप्टी बनाकर लगाया जा रहा था, ये बात मुझे कल सुबह जब उनका ऑफिशियल लेटर जब जारी हुआ तो उससे पता पड़ा कि ये वही सीआई है और प्रमोशन लेके उदयपुर में ही एज ए डिप्टी लगाए जा रहे हैं। तो मुझे उसका बड़ा वो हुआ दर्द कि ये वही सीआई है जो मेरे पिताजी के केस में निलंबित हुए थे, जिन्होंने मेरे पिताजी के केस में लापरवाही की थी और सिक्योरिटी नहीं देते हुए जब दोनों पक्षों में समझौता कराया गया, उसके बाद समझौता होने के बाद 28 जून को जब मेरे पिताजी के साथ ये हुआ तो पूरे थाने को, इवन उस सीआई तक को सस्पेंड कर दिया गया, परिवार को दिखा दिया गया, समाज को दिखा दिया गया। तो क्या सिर्फ वो लोगों को दिखाने के लिए किया गया था कि भाई लोगों के 4 लोगों के सामने दिखा दो सस्पेंड करके और फिर कुछ समय बाद बहाल करके उसको आप मतलब वापस प्रमोशन देके उसी सिटी में आप भेज दोगे? तो बस उसका मुझे बहुत विरोध किया मैंने उस चीज़ का, और उसी वजह से मैंने एक वीडियो जारी किया और उसमें मैंने कहा कि ये जो डिप्टी है, डिप्टी गोविंद सिंह राजपुरोहित, अगर इन्हें यहाँ पर लगाया जाता है तो हम इसका विरोध करेंगे और इन्हें जब तक नहीं हटाया जाएगा तब तक ये विरोध चालू रहेगा। तो क्या फिर आपकी मांग पूरी हुई? मानव प्रशासन ने क्या आपको आश्वासन दिया या इस पर क्या तत्वत कार्रवाई की? इस पे मतलब एकदम जैसे ही मेरा वीडियो वायरल हुआ उसके लगभग 1-1.5 घंटे के अंदर ही मेरे पास सूचना आ गई कि वो जो गोविंद सिंह पुरोहित हैं उनको उदयपुर में नहीं लगाया जा रहा, तो आप निश्चिंत रहिए। और इसी वजह से हमने लिखित में आज सुबह 11 बजे आईजी साहब को एक ज्ञापन भी प्रेषित किया कि इस तरीके का जो लापरवाह इंसान है उसको उदयपुर में नहीं लगाया जाना चाहिए, और उन्होंने उस चीज़ को एक्सेप्ट भी किया। क्योंकि जैसे ही ये सोशल मीडिया पे रूमर चल रहा था, बहुत तेज़ी से चल रहा था कि भारतीय जनता पार्टी इसी मुद्दे को लेकर चुनाव में गई और चुनाव जीत कर आई। कांग्रेस पार्टी या अन्य पार्टियां रेगुलर उसका माहौल भी बना रही थी, तो फिर वापस उनको ये लगाना, तो इस पर आप क्या कहना चाह रहे हैं कि सरकार ने तुरंत कार्रवाई की, आपकी मांग रखी क्या? देखिए हाँ, इस चीज़ में तो त्वरित कार्रवाई हुई, पर केस जो मेरे पिताजी का केस है जो रियल मुद्दा है, ठीक है, मेरे लड़ने का, ठीक है, जिस पे मैं अभी लड़ रहा हूँ, जिस पे मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, उसका जो स्टेटस है ना वो आज तक ज़ीरो ही है। आप समझ रहे हैं? मतलब इस केस के अंदर 166 गवाह, 166 में से 35, मुश्किल से 30-35 की पेशियाँ होना, ठीक है, 4 साल के अंदर की बात कर रहा हूँ मैं, यूँ नहीं कि 6 महीने या 3 महीने पुरानी बात कर रहा हूँ। इतना सीरियस केस जिसका वीडियो उन अपराधियों ने बनाकर वायरल किया, कबूला कि ये हमने किया है, उसके बावजूद भी इस केस में 9 अपराधी पकड़े गए, उनमें से 2 की ज़मानत हो चुकी है। और जिस स्पीड से केस चल रहा है, शायद धीरे धीरे मुख्य आरोपियों तक सहित और जो लोग हैं, जैसे कि 2 पाकिस्तानी, वो तो पकड़े भी नहीं गए, और वो मुख्य आरोपी भी छूट सकते हैं। तो आपकी सबसे ज़्यादा नाराज़गी सरकार से है, न्यायिक तंत्र से है, किससे नाराज़गी है आपकी सबसे? देखिए, थोड़ी जो नाराज़गी है वो सरकार से भी है, थोड़ी जो नाराज़गी है वो न्यायिक तंत्र से भी है, और सबसे ज़्यादा जो नाराज़गी है ना वो एक्चुअली में न्यायिक तंत्र से ही है, क्योंकि हमारे देश का जो जुडिशरी सिस्टम है वो इस तरीके से काम कर रहा है कि शायद मेरी पूरी ज़िंदगी कम पड़ जाएगी न्याय लेने में, ठीक है। आज 4 साल हो गए उस बात को, क्या मुझे न्याय मिलने में 40 साल लग जाएंगे, 50 साल लग जाएंगे, क्या मेरी पूरी उम्र बीत जाएगी? यही कुछ सवाल है जो मेरे दिमाग में हमेशा घूमते रहते हैं कि कब न्याय मिलेगा। अभी जैसे मैं आप आ रहे थे तो मैंने देखा आपने स्लीपर नहीं पहन रखे, नंगे पैर आप, तो ये क्या आपने प्रण ले रखा है जिससे आप नंगे पैर चल रहे हैं? देखिए, मैंने मेरे पिताजी को जब मुखाग्नि दी थी तभी मैंने
ये 2-3 प्रण लिए थे कि जब तक मेरे पिताजी के जो ये दोनों हत्यारे हैं, क्योंकि उस समय तक नहीं पता था कि इसमें और कौन-कौन शामिल है। उस समय हम बस उन दोनों के बारे में ही जानते थे जिन्होंने किया, वीडियो वायरल किया और कबूला कि हमने किया है। तो मैंने उसी समय एक कसम ले ली कि जब तक इन अपराधियों को फांसी की सज़ा नहीं मिलती तब तक मैं न ही जूते चप्पल पहनूंगा, न ही मैं मेरे बाल कटवाऊंगा और न ही मेरे पिताजी की अस्थियों का विसर्जन करूंगा। तो वो आज तक उसी पे मैं कायम हूँ और जब तक नहीं होता तब तक मैं नहीं करूँगा। और जिस दिन इन अपराधियों को फांसी की सज़ा मिलेगी मैं मेरे जो पिताजी की अस्थियाँ हैं उनका विसर्जन भी हरिद्वार जाकर करूँगा, मेरे बाल भी वहीं पर कटवाऊँगा और जूते चप्पल भी फर्स्ट बार वहीं पहनूँगा। अच्छा, आपने ये प्रण ले रखा है जब तक आपको न्याय नहीं मिलेगा आपके पिताजी को तब तक आप अस्थियों का विसर्जन नहीं करेंगे। तो सर, आप इस चैनल के माध्यम से अगर सरकार तक या न्यायिक सिस्टम तक अगर कोई बात पहुंचाना चाहते हैं तो क्या कहें? देखिए, मेरे पिताजी के पहले भी कई लोग मर चुके हैं, चाहे आप कमलेश तिवारी देख लो, चाहे आप उमेश कोल्हे देख लो। 22 जून का इंसिडेंट है उमेश कोल्हे का और मेरे पिताजी का 28 जून का, जस्ट 6 to 7 डेज़ का ही डिफरेंस था। अगर उमेश कोल्हे वाला इंसिडेंट अगर सामने आ जाता तो हो सकता है उदयपुर में पुलिस थोड़ी सावधान हो जाती और ऐसा नहीं होता, ठीक है। बट उसके बाद भी घटनाक्रम कभी नहीं रुके, ठीक है। उदयपुर में ही देवराज हत्याकांड, उदयपुर में ही आरव हत्याकांड, इसी तरीके से पूरे देश भर में कई लोग मारे गए। चाहे आप तरुण खटीक देख लो, चाहे आप अभी रिसेंट सूर्या का केस देख लो। हर बार चाहे त्यौहार हिंदू का हो चाहे त्यौहार मुसलमान का हो, मरता हर बार हिंदू ही है। ये कई सारे सवाल है जिस पर सरकार को बहुत गौर करना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्या सरकार को कोई कड़ा कानून बनाने की ज़रूरत नहीं है जिनसे ये सारी घटनाएं रोकी जा सके, जिस तरीके से यूपी सरकार करती है इंस्टेंट त्वरित कार्रवाई। भाई, सूर्या के जो हत्यारा था असद, उसको मात्र 3 दिन के अंदर ही योगी जी ने एनकाउंटर कर दिया। उसके परिवार की जो खुशी मैंने देखी ना उनके चेहरे पे, वो मैं चाहता था कि ऐसा मुख्यमंत्री हमारे स्टेट में भी होता कि भाई हमें भी चलो 3 दिन नहीं, एटलीस्ट 3 महीने या 6 महीने में तो आरोपियों को सज़ा मिल जाती, पर नहीं। आज 4 साल होने के बावजूद भी मेरा परिवार एक न्याय के लिए, मैं कह रहा हूँ, भीख मांग रहा है कि हमें न्याय दे दो। मेरे पिताजी की जो आत्मा है वो आज भी सोचती होगी कि इतना बुरा होने के बावजूद भी मेरे देश में, हिंदू के देश में, हिंदुस्तान में मुझे न्याय नहीं मिल रहा। ये वाकई में ही सोचने वाला विषय है कि आखिर 4 साल हो गए, 4 साल बाद भी कन्हैया लाल जी की अस्थियां इंतज़ार कर रही हैं कि उनको कब मुक्ति मिले, कब उनको बहाया जाए। आखिर ये पूछता है, पूरा भारत पूछता है कि आखिर न्याय कब मिलेगा, आखिर इस प्रकार की घटनाएं कब रुकेंगी, इस प्रकार की घटनाओं के लिए कड़ा कानून कब बनाया जाएगा, आखिर भारत सरकार या अन्य सरकारें किसका इंतज़ार कर रही हैं। ये बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे जवाब देने हैं सरकार को। और मुझे लगता है कि ये वाकई में ही मार्मिक विषय है कि इस घटनाक्रम को 4 साल होने के बावजूद भी अगर प्रॉपर न्याय नहीं मिल पा रहा तो आखिर गलती किसकी है। अगर सरकार तक ये वीडियो जा रहा है, पहुंच रहा है तो हम यही उनसे भी निवेदन करेंगे कि तुरंत इस पे संज्ञान लें और कठोर से कठोर कार्रवाई करें। आरोपी कोई भी हो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। संविधान का राज है, कानून है, कानून के नियमित सज़ा मिलनी चाहिए। यही कानून का डर सबके अंदर होना चाहिए। इसी के साथ मैं धर्मेंद्र सिंह चाजोता, कैमरामैन दिनेश ओदिचे के साथ, उदयपुर।